क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर बार-बार अटक जाते हैं? या फिर आपको इंग्लिश आती तो है बट आपकी बातचीत नेचुरल नहीं लगती? कोई टेंशन नहीं। आज मैं आपको 10 कमाल के इंग्लिश सेंटेंस सिखाने वाली हूँ। ये वही फ्रेजेज़ हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स अपने रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इंग्लिश में प्रो बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला फ्रेज़ ले लेते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी इसका अर्थ होता है बड़े दिनों बाद मिले। ठीक है? मान लीजिए आप किसी दोस्त या मित्र से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। फॉर एग्जाम्पल, हे राहुल, लॉन्ग टाइम नो सी। सेकेंड फ्रेज देख लेते हैं, वॉट यू हैव बीन अप टू। वॉट यू हैव बीन अप टू जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या पूछेंगे, वॉट यू हैव बीन अप टू। फॉर एग्जाम्पल, हे मीना, वॉट यू हैव बीन अप टू। आज का हमारा अगला फ्रेज है दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस मतलब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे हम कब यूज करेंगे, जब कोई हमें कोई चीज समझा रहा है, हम उसे समझ रहे हैं और उससे सहमत हो रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, दैट मेक्स सेंस। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपसे कह रही है कि यू शुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तब आप क्या कहेंगे, यस दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अब वहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तब आप क्या यूज करेंगे, फोर्थ वन, वो क्या है, आई डिडंट कैच दैट। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपको सुनाई नहीं दिया है, कैसे कहेंगे, सॉरी आई डिडंट कैच दैट। फिफ्थ वन इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, तब आप क्या कहेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। आप ये कब कहेंगे, जब आप चाहते हैं कि जो आपको समझा रहा है या कोई कुछ कह रहा है और उसे दोबारा कहें, ठीक है, दोहराए, तो आप क्या यूज करेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कह रहा है द मीटिंग इज एट 3 PM और आपने सुना नहीं, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट दैट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई टोटली एग्री विथ यू। इसका अर्थ होगा मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, जब आप पूरी तरीके से एग्री हैं किसी के बात से, तब आप कह सकते हैं आई टोटली एग्री विथ यू। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव अवर नॉलेज। बुक पढ़ना हमारा नॉलेज बढ़ाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यस आई टोटली एग्री विथ यू। यस आई टोटली एग्री विथ यू। ठीक है, फ्रेज है हमारा आई एम जस्ट किडिंग। अब ये हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से कोई मजाक कर रहे होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, आई एम जस्ट किडिंग। अगला फ्रेज बहुत ही छोटा सा है, जो कि है नो वरीज, जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कोई टेंशन में है, कोई कुछ आपसे कह रहा है, तो आप कहना चाहते हैं कि टेंशन मतलब कोई बात नहीं, तो उसे आप कैसे कहेंगे, नो वरीज। ठीक है, मान लीजिए कोई कहता है कि सॉरी आई एम लेट, तो आप आंसर क्या करेंगे, नो वरीज। ओके, नो वरीज। फ्रेज है दैट साउंड्स ग्रेट। अगर आपको कोई अच्छी बात लगे, ठीक है, कोई बात है जो अच्छी लग रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट साउंड्स ग्रेट। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि चलो आज रात मूवी चलते हैं, लेट्स गो मूवी टुनाइट, तो आप क्या कहेंगे, दैट साउंड्स ग्रेट। दैट साउंड्स ग्रेट। अगला फ्रेज है लेट्स कैच अप सून। इसका मतलब होगा चलो जल्दी मिलते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने का प्लान बना रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं लेट्स कैच अप सून, चलो जल्द ही मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।